मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ मत कर देना कि लोग हमें ये सुनाएं कि तुमने अपनी बेटी को भेज कर देखो क्या किया। कि जो मैंने मेरे पापा को एक सपना दिखाया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, वो मैं अब खत्म करने वाली थी। मैंने अलग अलग जगह पे अप्लाई करना शुरू किया और एक बहुत ही बड़ी एडटेक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। फिर मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने अपनी लाइफ क्लास में वो बेबी वर्ड निकल गया बच्चा की जगह पर। अब यहां था सब कुछ खराब हो गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज अनुष्का चौधरी। आप में से बहुत से लोग मुझे अनुष्का मैम के नाम से भी जानते होंगे। मैं एक मशहूर एडटेक कंपनी से जुड़ी हूं और बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस तो देखी ही होंगी, बट उसके साथ साथ जो एजुकेशन से जुड़े नहीं भी हैं, उन्होंने भी मेरी वीडियोस जरूर देखी होंगी। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूं क्योंकि आप उस अनुष्का मैम को तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अनुष्का मैम पहले अनुष्का मैम कैसी थी? तो आज हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूं कि कहां से मैं यहां तक पहुंची। आज मैं जोश टॉक्स के थ्रू उन सभी लोगों को बताने आई हूं कि आप जो सपने देख रहे हैं ना, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप भी बिल्कुल मेरी तरह अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज मैम की स्टोरी सुनना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जो थी वो बहुत ही छोटे गांव से थी। गांव से थी, बिल्कुल मैं एक बहुत ही छोटे गांव से थी। मेरे पापा टीचर लगे तो हम शहर में शिफ्ट हो गए। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, जैसा हम देखते हैं कि जहाँ पे अनटचेबिलिटी अभी तक एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी चीज है, जहाँ पर लड़कियों की बहुत छोटी एज में शादी हो जाती है, ये सब हमारे यहाँ बहुत कॉमन है आज तक। तो जब मेरे पापा ने शहर में आके मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा, तो उन्होंने सोचा कि वो मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, और इसीलिए वो मुझे लेकर गए एक बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी इतनी आसान है। जब मेरे पापा वहां गए और उन्होंने मेरा एडमिशन कराने की कोशिश की, तो वहां के प्रिंसिपल ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि सर, आपकी बेटी का एडमिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी वाइफ इतना पढ़ी नहीं है और इसीलिए वो उसको होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब मेरी मम्मा नहीं पढ़ी थी, उसका इफेक्ट मेरी पढ़ाई पर भी आ रहा था, लेकिन मेरे पापा ने बिल्कुल भी इसको आड़े नहीं आने दिया और मेरे पापा ने प्रिंसिपल को बिल्कुल साफ साफ बोला कि आप इसका एडमिशन कीजिए, इसकी पढ़ाई का ध्यान मैं रखने वाला हूँ। और इसीलिए फिर मेरे को एडमिशन मिल गया। लेकिन अभी भी आगे बहुत सी चीजें होनी थी। मेरे होमवर्क में, सब में मेरी मम्मा मेरा इतना हेल्प नहीं कर सकती थी, तो मेरे पापा जब काम से वापस आते थे तो वो मुझे होमवर्क में हेल्प करते थे और मैं भी मेहनत करती थी और धीरे धीरे मैंने स्कूल में अच्छा करना शुरू किया। ऐसे करते करते मैं 12th तक आ गई। अब 12th के बाद में मैंने देखा कि मेरे आसपास के सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। देखो, इतनी नॉलेज मुझे थी नहीं कि हायर स्टडीज में और क्या क्या करना चाहिए, कितने अच्छे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर आपको हायर स्टडीज करनी है ना, तो आप दिल्ली जाओ, आप जयपुर जाओ, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगी, आपको अपना पैशन फॉलो करने को मिलेगा। मुझे डांस बहुत पसंद था, मैं स्कूल टाइम से डांस करती थी, तो मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज पता थी कि यार मुझे ना दिल्ली जाना, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, ऑब्वियसली ऑल्सो मुझे ना डांस को भी परस्यू करना है। तो इसीलिए मैंने अपने पापा को बोला। अब ऐसा मैं डायरेक्टली बोलती कि मुझे दिल्ली भेज दो तो शायद नहीं भेजते, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी बनाई। क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो मेरे पापा ऑब्वियसली चाहते थे कि मैं भी एक सरकारी नौकरी करूं। तो मैंने उन्हें एक सपना दिखाया। मैंने उन्हें बोला कि पापा, मैं ना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगी, सरकारी जॉब। इससे मेरे पापा बहुत खुश हो गए और मेरे पापा ने सोचा कि बिल्कुल, अगर इसे हायर स्टडीज करनी है और ये इतना पैशनेट है तो जरूर इसे लेके जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। आपकी जिंदगी में अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, आपको वो काम करना है, तो वो काम आप ही को करना पड़ेगा। कोई भी आपको हाथ पकड़ के वहां लेकर नहीं जा सकता है, आपको अपनी मेहनत खुद करनी है। अब इसके लिए अगर एक छोटा झूठ बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं, लेकिन इंश्योर कीजिए कि वो झूठ जो आप बोल रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने वही किया, मैं दिल्ली पहुंच गई। अब दिल्ली जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने देखा कि जो जिंदगी हमने एक छोटे से शहर में देखी थी, वो जिंदगी अब दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत अलग अलग लोग हैं। एक छोटे शहर और एक बड़े शहर के बीच का जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो मैंने देखा। उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने में मुझे इतना टाइम लग गया। अच्छा चलो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे को एकदम सरप्राइजिंग लगा। हमारे यहाँ पर छोटे शहर में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में बताया नहीं जाता था। इनफैक्ट उसे बहुत छुपाया जाता था। मुझे यही सिखाया गया था कि इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी है।
जब मैं दिल्ली गई और वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, कमिटी मीटिंग्स होती थी, मैं उस मीटिंग के अंदर गई और मैंने देखा कि लड़के लड़कियां सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सभी एक लड़की को कितना पेन होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था। ऑब्वियसली मैं उस टाइम शर्मा रही थी, मैं ये सब बातें नहीं कर रही थी, बट मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि अभी तक जिस प्रोटेक्टिव शील्ड में मैं रहती थी, उस प्रोटेक्टिव शील्ड से अब मुझे बाहर निकलना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। इसके बाद में जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ये सब के बीच में ये था कि मेरे आसपास के लोग सभी जो भी पैशनेट थे, जो भी डांस करते थे, जो भी गाने गाते थे, सिंगिंग करते थे, उन सभी के अपने प्रोफाइल्स होते थे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते थे। उस टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। सभी के ओपन अकाउंट्स होते थे, उनके फॉलोअर्स होते थे, वो अपने टैलेंट को दिखा सकते थे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं आई थी, मुझे पता है कि मेरे पापा ने कितने मुश्किलों से मुझे भेजा था, और उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ मत कर देना कि लोग हमें ये सुनाएं कि तुमने अपनी बेटी को भेजकर देखो क्या किया। इसीलिए मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना अलाउड नहीं था, और मुझे डर भी लगता था कि अगर मैंने गलती से भी ओपन कर दिया तो शायद सब खराब हो जाएगा, और इसीलिए मैं अपने पैशन को इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाई। मैं डांस नहीं, टैलेंट शो नहीं कर पाई, मैं कभी भी बाहर कहीं नहीं जाती थी, डांस शोज के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। और इसी के साथ साथ मैंने पढ़ाई को ही फोकस करना शुरू कर दिया और मैंने डांस छोड़ दिया। यहाँ पर मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। शायद आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए, अपनी मर्यादाओं में रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। बस मैं भी वही कर रही थी। अब कॉलेज के बाद में इंस्टीट्यूशंस में जॉब लगती है, तो हमारे यहाँ पर कंपनीज आ रही थी। मैंने अपने घर पे बिना बताए एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब इस बात से मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने मेरे पापा को एक सपना दिखाया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, वो मैं अब खत्म करने वाली थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रही थी। मैंने अपने पापा को बताया डरते डरते, और मेरे पापा का रिएक्शन बिल्कुल वही था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे पापा ने बोला कि तुम्हें पीएचडी करनी है, तुम पीएचडी करो, तुम प्रोफेसर बनो। लेकिन मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, मुझे प्राइवेट जॉब करनी थी, मुझे वो लाइफस्टाइल अच्छा लगता था। तो इसके बाद में मैंने मेरे पापा को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन वो खुश नहीं थे। यहाँ से मेरा वो टाइम शुरू हुआ जहां पर मेरे पापा मेरे काम से खुश नहीं थे, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मोटिव बन गया कि कुछ भी करके मुझे अपने पापा को प्राउड फील कराना है। मैंने वो जॉब शुरू कर दी। ऑब्वियसली मेरे पापा ने बिल्कुल मना नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर वो इतना खुश भी नहीं थे। उसके बाद में जब कोविड आया तो मैं अपने घर गई, और जब मैं अपने घर गई तो मैं काम करती थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपने घर वालों को टाइम दे सकूं, और कोविड के चलते चलते मुझे वो जॉब कुछ रीजंस की वजह से छोड़नी पड़ी। उस टाइम मैंने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना ज्यादा बूम कर रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे बच्चे जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने सपने देखे हैं लेकिन पूरे करने का उन्हें डर है। मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने अलग अलग जगह पे अप्लाई करना शुरू किया, और एक बहुत ही बड़ी एडटेक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। यहाँ से मुझे लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। ऑब्वियसली अभी तक पापा खुश नहीं थे, उन्हें अभी भी खुश करना था। तो जब मैंने यहाँ पर जॉब शुरू की तो मैं पढ़ाने लगी। मुझे लाइव क्लास पढ़ाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब मैं पढ़ा रही थी तो आई थिंक मुझे 4 या 5 दिन हुए थे, और मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खुश हूं मैं, अभी सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की और क्या ही सोच सकती है। जो मिल रहा था वो उसके लिए काफी था। फिर मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने अपनी लाइव क्लास में, मेरी क्लास में एक बच्चा बार बार एक वर्ड लिखी जा रहा था जो था बेबी वर्ड। अब मैंने उस वर्ड को, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से निकल कुछ और जाता है। सेम वही चीज थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड रह जाता है। तो वो बच्चा उसी वर्ड को बार बार लिख रहा था, और शायद वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया, और मैंने वो वर्ड गलती से, क्योंकि मैं अपनी क्लास में बच्चे, बेटा, ये वर्ड बहुत यूज करती हूँ, तो मेरे मुंह से उस बेबी वर्ड, वो बेबी वर्ड निकल गया बच्चा की जगह पर। अब यहां था सब कुछ खराब हो गया। मुझे नहीं लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप एक ऑफलाइन क्लास भी देखेंगे तो एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स लेता है, एंड बेबी इतना बड़ा वर्ड नहीं था। मैं नॉर्मल थी, मैं क्लास से बाहर आई, मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि आज पता है क्लास में क्या हुआ, और ऐसे ही सब चलता रहा।
कुछ दिनों बाद में मैंने देखा कि वो वर्ड जो है वो एक मीम की तरह वायरल होने लगा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि आज तक जो मैं कर रही थी वो सब शैटर होने वाला था। मेरे पापा मम्मी जिस चीज से डरते थे वो सब खत्म होने वाला था। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम वायरल हो जाएं, फेमस हो जाएं, लेकिन मैं तो वायरल होना भी नहीं चाहती थी। मैं तो एक सीधी सादी लड़की थी जो अपना पैशन फॉलो करना चाहती थी, जो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और एक सिंपल नौकरी करना चाहती थी। मेरी फैमिली मुझे ये सब चीजों के लिए अलाउ भी नहीं करती थी। इनफैक्ट मैंने तो अभी तक अपना इंस्टाग्राम ओपन भी नहीं किया था। मेरे मन में और कोई डर नहीं था। मेरे मन में सिर्फ एक डर था कि अगर मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने या फिर मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने ये वीडियो देख लिया तो वो लोग सिर्फ वही कहेंगे जो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, ऐसा कुछ मत करना कि लोग हमें सुनाएं कि देखो बाहर भेजा तो क्या हुआ। उस वीडियो को हटवाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। जिस दिन वो वीडियो आई उसी दिन मैं पूरी रात जगी रही। इनफैक्ट मेरे दोस्त भी जगे रहे और हम सभी ने उन मिलियन मिलियन फॉलोअर्स वाले पेजेस को कांटेक्ट करने की कोशिश की। हमने उनके नंबर्स निकलवाए और उनके एडमिन्स को कॉल किया और उनसे वो वीडियो हटवाई। बहुत कोशिश की कि सभी पेजेस से हम हटवा पाए। बहुत से मीम पेजेस से हमने उसे हटवा भी दिया, लेकिन इंटरनेट है, हर जगह से नहीं हट सकता। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा था। मैंने इनफैक्ट ऑनलाइन एफआईआर भी की। मुझे आईपीएस ऑफिसर ने भी बुलाया। उन्होंने मुझसे वो वीडियो पूछा कि कैसे आया और सारी डिटेल्स उन्होंने मुझसे मांगी और उन्होंने भी कोशिश की कि वो उस वीडियो को हटा पाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा रैपिड है, जहां पर हर चीज रिमूव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो बस मैंने अपने आप को यही समझाया कि ये एक समय है, बुरा टाइम है, अच्छा टाइम भी आएगा, छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में ये सबसे टर्निंग पॉइंट था, सबसे बुरा इंसिडेंट था, सेम उसी तरह से आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो बस आप ये समझिए कि समय आपका टेस्ट ले रहा है और आपको बस उस समय को पास होने देना है। बुरा टाइम आ रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा, तो उसका इंतजार कीजिए। बस वही हुआ। मैंने उस समय को जाने दिया और धीरे धीरे आगे मूव करती रही। मैंने इसके बारे में किसी से और कोई बात नहीं की और अपना काम करती रही। ये सब होने के बाद में मैंने जिस प्रोटेक्टिव शील्ड में मैं रहती थी, जहां पर मेरे घर वाले मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट करते थे, वो सबसे मैं बाहर आ गई थी। इनफैक्ट मुझे पता लग गया था कि दुनिया कैसी है और आपको इस दुनिया में रहने के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बस मैंने वही किया। मैं स्ट्रांग हो गई। मुझे चीजों ने अफेक्ट करना अब थोड़ा कम कर दिया था और मैं अपना काम करती रही। इसके बाद में मैंने सोचा कि जब ये सब हो गया है और अगर मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर दिया। मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, अब वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। तो मैंने वही किया। मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया। मैंने अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया है। फिर क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम से वीडियोस यूट्यूब पे आने लगे। तो मेरे पापा, मेरी मम्मी जो हर वीडियो देखते थे, उन्होंने वो वीडियोस भी देखना शुरू किए। मैंने रियलाइज किया कि मेरे मम्मी पापा को उस चीज से भी अब प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे आई थिंक मैं जैसे इवॉल्व हो रही थी, मेरे घर वाले भी इवॉल्व हो रहे थे। मेरे मम्मी पापा ने उस चीज को भी एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट जब मैं घर जाती थी तो वो मुझे मेरी वीडियोस दिखाते थे और मुझे बताते थे कि ये अच्छी है, ये अच्छी है। तो मैंने सोचा कि यस, अब जो चीजें हैं वो हर जगह पे सही हो रही हैं। अब यहाँ पर आप सभी ये देखेंगे कि आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, बाकी सब चीजें जो है वो यूनिवर्स अपने आप ठीक कर देता है। अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास की चीजें अपने आप खुशनुमा होने लगती हैं। अब जैसे मैंने आप सभी को बताया कि मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को फॉलो किया जाए। जो मुझे डांस पसंद था, क्यों ना मैं वो करना शुरू करूं। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी डांस वीडियोस डालना शुरू किया। अब आप सभी को पता है कि जितना लोग आपको प्यार करते हैं उतने ही बहुत लोग आपको हेट भी करते हैं। तो बस वही हुआ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आने लगे कि आप एक टीचर हैं, आप डांस मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ाइए। मैं आप सभी से बस एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या ये गलत है कि आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं और आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं? जो 9 to 5 जॉब करते हैं, क्या वो अपना अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते? क्या वो डांस नहीं कर सकते? क्या वो गाने नहीं गा सकते? बस उन्हीं हेट कमेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टीचर की इमेज को इतना रिजिड मत करो। आप सभी बोलते हो कि द्रोणाचार्य जैसे टीचर बनो। मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी तो एक स्टूडेंट हैं। क्या आप एकलव्य जैसे स्टूडेंट हैं? क्या आप अपना अंगूठा काट के अपने शिक्षक को दे सकते हैं? नहीं ना। आप एज अ स्टूडेंट मॉडर्न हुए हैं ना। सेम उसी तरह से आप अपने टीचर को क्यों नहीं मॉडर्न होने दे रहे? क्यों आप अपने टीचर को एक भगवान की तरह समझ रहे हैं? उसे एक इंसान की तरह समझिए। इंसान की तरह समझिए, इंसान से कम भी मत समझिए।
बस उन्हीं लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ। बाकी तो मुझे बहुत प्यार मिलता है और उन सभी लोगों को मेरा बहुत ही बड़ा थैंक यू। धीरे धीरे मेरा नाम होने लगा और मुझे सब अच्छा लगने लगा। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि वो रिश्तेदार जो मेरे पापा को हर समय बोलते थे कि क्यों भेज रहे हो अपनी बेटी को बाहर, वही रिश्तेदार आज मुझे कॉल करके मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी बेटी को क्या कराएं, तुमने क्या किया था, कैसे हम पढ़ाई कराएं कि ये भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही सक्सेस पाए। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी सक्सेस है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी कि आप जो भी काम करते हैं उसे इतना पैशनेटली कीजिए कि जो लोग आपका पैर पकड़ के आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं वो एक दिन आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।